नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत में नहीं समझने वालों का राजनीतिक उदय हुआ है। इन नहीं समझने वालों को दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है। कोर्ट से लेकर वैज्ञानिक रिपोर्ट तक सब कह रहे हैं कि पटाखों के कारण वायु प्रदूषण और बढ़ जाता है, लेकिन इन नहीं समझने वालों ने किसी की एक नहीं सुनी। इनकी मेहनत रंग लाई है और दिवाली की रात और अगली सुबह दिल्ली और आसपास की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद तक की हवा की गुणवत्ता 500 से 1000 के बीच पहुंच गई, जो बेहद खतरनाक मानी जाती है। पटाखों पर बैन लगाया गया, कोई असर नहीं हुआ। लांसेट की एक रिपोर्ट है कि 2019 में वायु प्रदूषण से भारत में 16 लाख के करीब लोग मर गए। हर मिनट में 3 से अधिक लोगों की मौत हुई। दिल्ली की हवा नहीं समझने वालों की राजनीतिक और धार्मिक जीत है। इसके कारण दिल्ली में कोविड से ठीक हो चुके लोगों में फेफड़े और सांस की परेशानी बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए अस्पतालों में अतिरिक्त बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। परंपरा के नाम पर जहरीली हवा के ये सपोर्टर ही महंगाई के भी सपोर्टर कहे जा सकते हैं। महंगाई के सपोर्टर को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है कि देश में महंगाई है और जनता की कमर टूट रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के इस राजनीतिक और सामाजिक उत्पाद पर किसी की नजर भले ना पड़ी हो, लेकिन महंगाई से परेशान जनता को पता है कि महंगाई के इन सपोर्टरों के सामने महंगाई की बात करना अपनी परेशानी और बढ़ाना है। इस नए सपोर्टर वर्ग को तैयार करने में गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल ने अथक परिश्रम का काम किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा हार्डवर्क किया है। जब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विचित्र तर्कों की सप्लाई शुरू हो गई थी कि कमाई बहुत बढ़ी है, इसलिए महंगाई नहीं बढ़ी है। अब ये तर्क महंगाई के सपोर्टर के दिमाग में ठीक से फिट हो चुके हैं। उन्हें रोबोट बना चुके हैं। उनसे महंगाई पर बहस कर देखिए, आप खुद पसीने पसीने हो जाएंगे। दिवाली के एक दिन पहले खबर आती है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाए जा रहे हैं। इस कमी के बाद भी पेट्रोल कई शहरों में 100 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है और कई शहरों में 95 रुपए लीटर से अधिक मिल रहा है। अगर यह राहत है तो हर आफत का नाम राहत कर दिया जाना चाहिए। क्या हमें मान लेना होगा कि 95 या 100 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता होगा? क्या इस दौर की वृद्धि ने पेट्रोल और डीजल के कम दामों का बेंचमार्क ही बदल दिया? पेट्रोल के दामों से परेशान इन लोगों का दुख महंगाई के सपोर्टरों के लिए एक दिखावा भर है। लोगों को याद है कि मई 2018 में दिल्ली में पेट्रोल करीब 77 रुपए लीटर मिल रहा था और मुंबई में करीब 85 रुपए लीटर, पटना में करीब 83 रुपए लीटर। तब इसे महंगाई कहा गया। 5 नवंबर 2021 को दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए लीटर से अधिक है और मुंबई में 108 रुपए से। कहीं से यह न तो राहत है न सस्ता। क्या कभी पेट्रोल 80 रुपए लीटर होगा या अब सस्ता होने का बेंचमार्क 90, 95 या 100 रुपए होगा? 85 रुपए लीटर को महंगा मानने वाली जनता को 30-35 पैसे की क्रमिक वृद्धि से ऐसी आदत दे दी गई है कि उसके लिए महंगाई का पैमाना बदल गया। बदला है या नहीं, या फिर यह महंगाई के सपोर्टरों की जीत है, उनका नजरिया है। जो कल महंगा था आज का सस्ता हो चुका है। जिन मैसेजों का आप लतीफा समझकर मजाक उड़ाते रहे, उनके तमाम तर्क लोगों को लैस कर चुके थे और महंगाई का सपोर्टर बना चुके थे। आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए तरह तरह के तर्कों को आपने कूड़ा मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन उसी कूड़े के ढेर से निकलने वाली गैस ने महंगाई के सपोर्टरों को फुला दिया है। महंगाई के ये सपोर्टर सेफ्टी वॉल बन गए हैं। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज महंगाई के पक्ष में भी राय है। ऑक्सफोर्ड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी को भी अपना नाम भारत के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लिखा लेना चाहिए। कोई फीस नहीं लगेगी। अभी तक आपने जो सुना उसके हिसाब से महंगाई के सपोर्टर की दलीलों का संक्षेपीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। तर्क नंबर 1, सड़कें अच्छी बनी हैं, इसलिए यात्राएं पूरी करने में पेट्रोल की खपत भी तो कम हो रही है। वाह। तर्क नंबर 2, शराब महंगी होती है तब कोई हल्ला नहीं करता, पेट्रोल से ज्यादा शराब बिकती है। तर्क नंबर 3, लोगों की कमाई भी बढ़ी है, 20 लाख की कार खरीद सकते हैं, 100 रुपए लीटर पेट्रोल नहीं। तर्क नंबर 4, महंगाई नहीं है क्योंकि हर परिवार हफ्ते में 3 दिन जोमैटो से खाना मंगा रहा है। तर्क नंबर 5, मुफ्त में टीका दिया जा रहा है, जनता को सहायता दी जा रही है। तर्क नंबर 6, फिल्म का महंगा टिकट खरीद सकते हैं, तो पेट्रोल से क्या परेशानी है? जिस दौर में बेरोजगारी बढ़ी हो और सैलरी घट गई हो, उस दौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने स्थापित कर दिया है कि लोगों की कमाई बढ़ी है। 80 करोड़ लोगों को कई महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। फिर कमाई किसकी बढ़ गई है? अगर कमाई बढ़ी होती तो अयोध्या में दीपोत्सव के बाद ये लोग तेल ना बटोर रहे होते। लेकिन महंगाई के सपोर्टर इसे भी सही ठहरा देंगे कि दिवाली के बाद दिए से तेल निकालने की परंपरा है ताकि बर्बादी ना हो। ये भारत है। लेकिन क्या इस दृश्य में गरीबी नहीं झांक रही? क्या इसके बहाने सरसों तेल के दाम की बात नहीं होनी चाहिए? जब 70 रुपया किलो था तब भी ऐसी घटनाएं यहां हुई और अब तो 250 रुपया किलो बिक रहा था सरसों तेल। अब कुछ कम होकर 210-212 तक पहुंचा है।
इनके लिए सरसों तेल सोने से कम नहीं है। अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार यूपी सरकार होली तक यूपी के 15 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन के साथ 1 किलो सरसों तेल हर महीने देगी। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में 15 करोड़ गरीब, फिर भी महंगाई के सपोर्टर कहते हैं लोगों की कमाई बढ़ी है। यही तेल अगर गरीबों के घर में बांट दिया गया होता तो अयोध्या की दिवाली कुछ और हो जाती। गरीबी हर जगह दिख रही है, लेकिन महंगाई के सपोर्टर को केवल कमाई दिख रही है जो बढ़ी नहीं है। वे मानने को तैयार नहीं है कि लोगों की कमाई घट गई है। लोग इस महंगाई से गरीब हो रहे हैं। ऐसे कुतर्कों से लैस ये राजनीतिक रोबोट समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं, बल्कि खोखला हो चुके समाज की यह निशानी है। कुतर्कों से बने इस वृत्त से अनावृत्त होना आसान नहीं है। महंगाई के इस सपोर्टरों ने अद्भुत काम किया है, महंगाई को साबित कर दिया है कि सही है। यही कारण है कि महंगाई राजनीतिक बहस की जगह मनोरंजन का कारण बन गई है। इन बहसों में कई तथ्यों की कमी है, लेकिन इनकी बुनावट व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फैलाए हुए तर्क जाल से तय होती है। कई बार बहस तो यहां से भटकती हुई वहां चली जाती है। कुल मिलाकर आप महंगाई और बेरोजगारी के ऐसे सपोर्टर से मिलते हैं जिसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। महंगाई के ये सपोर्टर काल्पनिक नहीं है, ना ही ये इक्के दुक्के हैं। इन्हें बहुत बड़ा सामाजिक और राजनीतिक समर्थन हासिल है। इनके भारत में हर आदमी अमीर है और महंगाई हवा मिठाई है। इन लोगों ने ऑयल बॉन्ड को लेकर जबरदस्त अफवाह की स्थापना कर दी है। इसके खिलाफ कई बार तर्क दिए गए, उसके बाद भी पेट्रोल के दाम बढ़ने के पीछे ऑयल बॉन्ड के कारण होने की अफवाह धारा प्रवाह चली जा रही है। 2012 से 13 के बीच जब दाम बढ़ रहे थे और 70 रुपए लीटर भी नहीं हुए थे, तब उस समय की यूपीए सरकार ने सब्सिडी देकर जनता को राहत दी थी। कुल 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड है। मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल से 14 लाख करोड़ से अधिक वसूले हैं, ऐतिहासिक। इसके सामने 1.25 लाख करोड़ का ऑयल बॉन्ड कोई बड़ी रकम तो नहीं, चुकाई जा सकती थी। लेकिन 14 लाख करोड़ वसूल कर महंगाई के सपोर्टरों के जरिए यह बात फैलाई जा रही है कि 1.25 लाख करोड़ के कारण पेट्रोल महंगा हो रहा है। यदि आप महंगाई के सपोर्टर को जानते हैं, उनके साथ अपने अनुभवों को जरूर लिखें, हमें भी बताएं और ब्रेक ले लें।